आज फैसला वही का वही अटक गया। फिर 25 साल बाद की कहानी दोहराई जाए। विजय बाबू बोल रहे थे तो मैं भावनात्मक रूप से कमजोर अपने को फील करने लगा। संघर्ष के दिनों के साथी हैं, भले हमसे दुनिया हम लोगों की लड़ाई भी होती रहती थी सामने बोल, इसका गम नहीं था। इसको एक भावनात्मक बात हमने कहा था कि लड़ना हवा लोग दोनों आदमी जो लड़िएगा, कोई एक आदमी आप लड़िएगा तो हमारी जरूरत होगी, हम लड़ेंगे तो आपकी जरूरत होगी, फैसला आपका। इन्होंने कहा कि आप आगे रहिए, मैं पीछे। मैं इनकी जो भावना थी, इन्होंने जो आदर्श पेश किया, मैं इसके प्रति नतमस्तक हूं इस बात को। जब 89 में सुखदेव पासवान जी को टिकट मिला था यहाँ से, मैं उससे पहले से उसके घर पर जाता था। एक टीन का घर था, उसके पिताजी बनाए थे, उसमें संठी का टट्टी लगा, बहुत लोग गए। और अभी भले उसके पास अरबों करोड़ हो, उससे हमको नहीं है, लेकिन उस संठी के टट्टी वाले को टिकट मिला था और चंदा देकर के लोगों ने उसे पार्लियामेंट पहुंचाने का काम किया। आज हर एक पार्टी, अजय झा दुखी था, भारतीय जनता पार्टी 15 लोगों को दौड़ा दिया, सबसे पैसा वसूल लिया, वोट दे दिया बाहर। क्यों? आखिर देवेंद्र देवी उसकी उम्मीदवार फिर से हो गई। 2010 से 2015 के बीच उसका कार्यकाल गड़बड़ था। एक बात आप लोग याद रखिएगा, आज तक आपका बेटा, आपका भाई आरजेडी से जब मैं लड़ता रहा, कभी मेरे पास लगातार दोहराया नहीं गया। बीजेपी वाले डर से नहीं दोहराते, एक बार दे दिया, जीते हारे काट दिया, जो तो हार देगा इसके सामने, दूसरे को देता। नया में कुछ दोस्त नहीं रहता। क्यों फिर देवेंद्र जो जब उसी दिन क्यों काटे उसका टिकट? ये भी तो एक प्रश्न चिन्ह है। और ये लड़का दिया गया, हमको कोई नहीं। आपको मैं कह देता हूँ, लोग कहते हैं आपको धैर्य रखना चाहिए, कुछ लोग हैं धैर्य तो मैं रखा हुआ, कुछ न कुछ मजबूरियां रही होगी, वैसे ही कोई बेवफा नहीं है। दम कहाँ छोड़ा, मैं आज भी सुनता हूँ, लेकिन आप जो ट्रैप हो गए हैं, आप जो जंजाल में फंस गए हैं, और आपके गलत फैसले का मैं विरोध करूँ। यदि आज मेरे पास संसाधन है, इसीलिए ज्ञान बाबू ने कहा कि आपको झोंकना होगा। अरे झोंकना तो है, सारे लोग ज्ञानी बाबू जमीन बेच देंगे। संसाधन होगा ही, सब कुछ होगा, मैंने उस दिन कह ही दिया। लोग का फिर नहीं, संसाधन युक्त रखेंगे हम अपनी सेना। आप सेना को भेज दीजिएगा AK-47 वाला के सामने में लाठी लेके छोड़े, AK-47 लेके वो रहेगा तो मेरी सेना AK-56 लेके। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? तबीयत से एक पत्थर उछाल कर तो देखो यार, एक भरगमा के लोग मेरे साथ थे, तो मैंने बराबरी का मुकाबला आज से 25 साल पूर्व लिख दिया। 1000-2000 का अंतर। आज तो आपकी नजरों के सामने आपका यह बेटा, आपका यह भाई आपके विश्वास को खोटा नहीं किया है, इसका सबूत है कि बेला से लेकर के मनोरम पट्टी तक की जनता। नरपतगंज में कौन सा मेरा घर था, लेकिन नरपतगंज 29 पंचायत के किसी भी गली मोहल्ले का आदमी के द्वारा यह नहीं कहा जा सकता कि अनिल यादव निकम्मा। यह आपके लिए उपलब्धि की बात है, और मैं उस पर आपके विश्वास पर खड़ा उतरा हूं, इसलिए मेरे लिए मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूं। भारी भड़कम बात है। मैंने राष्ट्रीय स्तर का जो बाहुबली है, बाहुबली पार्टी है, जिसके पास ईडी है, सीबीआई है, पैसे की कमी नहीं है। दूसरे तरफ मैं जिस पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता था, उसके पास भी एक धरोहर
हमारे सामाजिक न्याय के नेता लालू प्रसाद यादव के द्वारा प्रस्तावित धरोहर कार्यकर्ताओं की लंबी फौज मैंने दोनों को एक साथ चैलेंज किया। यह आपके बूते पर किया है, आपके कहने पर किया है। इसके लिए हर एक आदमी को आपको अनिल यादव बोलना, हर एक आदमी अनिल यादव संसाधन से युक्त है, इसलिए आज उसके गलत नीतियों का विरोध किया है। कल वो संठी का टट्टी वाला कार्यकर्ता जिसका चयन होगा, जो सर्वे में सबसे बढ़िया है कारगर, उसको कौन देखेगा? वो तो विरोध भी नहीं करते। ये मैं एक रास्ता दिखा रहा हूं। अब मेरी उम्र, मैं अब की बात अगली बार बनता तो नहीं बनता, इसलिए ये अब मोबाइल अधिक हो गया और मेरी आदत है जब हम सबका उठाते हैं, जब हम नहीं उठा सके तो फिर घुमाते हैं, तो आधा दिमाग उसमें रहता है। लोग कहते हैं खबर क्या करें, खबर कैसे करेंगे, घुसते जाता था लोग, हाले पूछता टिकट क्या, हम कैसे करते लोग। तो ये उम्र बीत जाने के बाद तो फिर ये इतना स्ट्रेंथ नहीं देगा। आज भी नौजवानों की तरह अलग बात है, लोग कहते हैं मुझे स्ट्रेंथ है, उतना मैं चलता भी, ऊपर वाली की कृपा है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये लड़ाई, हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। हमारे पुरखे, हमारे जो पूर्वज थे, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है।